नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसके संबंध के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो साइकोलॉजी है उसका जो पहला टॉपिक है वो आपका बाल विकास ही है, या हम जो चाइल्ड साइकोलॉजी की शुरुआत है वो बाल विकास से ही होती है। तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और किसी भी तरीके की हेल्प के लिए हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9496369356, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना टॉपिक। आज के टॉपिक में हम बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की आवश्यकता, बाल विकास का क्षेत्र और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, स्टडी फॉर विन चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर एक सफलता बैच चल रहा है। जो एक बैच हम लोग इस टाइम चला रहे हैं जो कि टेलीग्राम पे बना हुआ है, आपका एक ग्रुप है जिसका नाम है सफलता बैच। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ जो 200 रुपये की मामूली सी फ़ीस है उसको भरकर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आपकी वन टाइम फ़ीस है, कोई आपको मंथली पे नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का टॉपिक, बाल विकास का अर्थ। तो अगर बाल विकास का अर्थ की बात आती है तो आप जानते हैं कि परीक्षाओं में आपसे हमेशा कथन ज़रूर पूछे जाते हैं कि ये कथन किसने कहा है। तो कथन से ही शुरुआत करेंगे हम टॉपिक की कि बाल विकास का जो अर्थ है वो क्रो एवं क्रो के अनुसार क्या है। तो बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यानी क्रो एवं क्रो ने ये कहा है कि जो बाल मनोविज्ञान है वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति का जो विकास होता है उसका अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की जो स्टार्टिंग होती है उस तक करता है। दूसरी परिभाषा की बात करें तो दूसरी परिभाषा है जेम्स ट्रेवर के अनुसार, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा होती है। जैसा कि आपको पता है कि मनोविज्ञान में कई शाखाएं होती हैं, तो बाल मनोविज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तीसरी परिभाषा यहाँ पर आपकी आती है थॉम्पसन के शब्दों में, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। थॉम्पसन के अनुसार यह परिभाषा है। अगला है हरलॉक के अनुसार। यहाँ पर आपको कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, इन परिभाषाओं को आप लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हरलॉक के अनुसार जो बाल विकास की आपकी परिभाषा है वो है कि आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। यानी एक अवस्था से, चाहे वो शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जा रहा हो, चाहे वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जा रहा हो, तो इस टाइम पर एक विकासात्मक अवस्था से जब वो दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करता है या जाता है तो उस समय उसके व्यवहार में, रूप में, रुचियों में, लक्ष्यों में जो भी परिवर्तन होते हैं, बाल विकास वही है। बाल विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि ये परिवर्तन कब हो रहे हैं, यानी कौन सा परिवर्तन किस अवस्था में हो रहा है, शैशवावस्था के क्या परिवर्तन हैं, बाल्यावस्था के क्या परिवर्तन हैं और किशोरावस्था में परिवर्तन जो होते हैं वो कौन से हैं। ठीक, तो ये परिवर्तन कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इनका क्या कारण है, ये वैयक्तिक परिवर्तन है या सार्वभौमिक परिवर्तन है, यानी कि ये इंडिविजुअल उसी पर्सन में हो रहे हैं या फिर ये इस एज में होने वाले सभी लोगों में हैं। तो इन सब चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है वो बाल विकास में किया जाता है। ये तो था बाल विकास का अर्थ कि आखिर बाल विकास क्या है। अब हम बात करेंगे बाल विकास की आवश्यकता की। तो बाल विकास की आवश्यकता आखिर पड़ती क्यों है? तो बाल विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए कि आखिर जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो बच्चे का विकास हो रहा है, वो क्यों, कैसे, कब हो रहा है। दूसरा है बालकों की मनोदशा की जानकारी प्राप्त करने में कि जो बच्चे हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या सोच है, क्या वो चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए।
बालकों के प्रति भविष्यवाणी करने के लिए, जैसा कि आपसे कहा मनोवैज्ञानिक ने कि बालक मुझे दे दो, मैं शुरुआत में ही बता दूंगा, शुरू के 4-5 वर्षों में ही बता दूंगा कि बालक क्या बनना चाहता है। फ्राइड ने कहा, कई और मनोवैज्ञानिकों ने आपको बोला कि बच्चा क्या बनना चाहता है ये उसके जीवन के शुरुआत में ही पता चल जाता है। तो इस तरीके से बालक की भविष्यवाणी करने में उसकी जो व्यवहार हैं उसको देखकर, उसकी जो रुचियां हैं उसको देखकर, उसकी जो गतिविधियां हैं उसको देखकर एक कयास लगाना कि वो भविष्य में ये बन सकता है, ऐसा काम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाल विकास से होती हैं, पता चल जाती हैं। कक्षा में शिक्षण एवं अधिगम संबंधी वातावरण निर्मित करने में उपयोगी। अगर हमें चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पता होता है कि किस स्टेज पे बच्चा किस गति से विकास करेगा, तो शिक्षक को उसको पढ़ाने में कि उसे किस गति से पढ़ाना है, किस शिक्षण विधि से पढ़ाना है, कैसे उसे शिक्षण कराना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम हो सके। तो इस तरीके का वातावरण निर्माण करने में भी बाल विकास की ज़रूरत होती है। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान प्राप्त करने में, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, हर किसी को एक तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता, हर किसी को एक तरीके से नहीं समझाया जा सकता। तो पढ़ाना हर बच्चे को है, समझाना हर बच्चे को है। वहाँ कैसे काम आएगा, वहाँ व्यक्तिगत भिन्नता को जानना ज़रूरी है। उसके बाद अनुशासन स्थापना में बच्चे को डिसिप्लिन बनाना, क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताना भी ज़रूरी होता है, जिसके लिए बाल विकास की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालकों के शिक्षण में उपयोगी, अगर कोई विशिष्ट बालक है, चाहे वो प्रतिभाशाली है, चाहे वो गूंगा बालक है, बहरा बालक है, विकलांग बालक है, दृष्टिबाधित है, कई तरीके के विशिष्ट बालक जैसे कि आपने साइकोलॉजी में पढ़े होंगे अभी तक, तो उनके शिक्षण में भी बाल विकास बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अहम रोल प्ले करता है। उसके बाद है बालकों के व्यवहार का मार्गांतीकरण करने और नियंत्रण जो होता है वो करने के लिए, कि बालकों का किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, इसके लिए भी बाल विकास की आवश्यकता होती है। बाल निर्देशन और परामर्श के लिए कि किसी बच्चे को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए, इन सारी चीज़ों के लिए बाल विकास की ज़रूरत होती है। अब अगर हम बात करें बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो देखिए बाल विकास में आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, भाषाई विकास, सृजनात्मकता का विकास और सौंदर्य संबंधी विकास, यानी ये सारे ही बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे कि इस टॉपिक से प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। भाई ये तो आपकी थ्योरी हो गई, अगर इसमें से कोई कथन आ गया कि ये कथन किसने कहा, ऑप्शन आ गए, तो आप वहाँ पे ये टिक कर देंगे। आपने क्षेत्र भी समझ लिए, बाल विकास की आवश्यकता क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, ये भी समझ लिए। अब हम ये देखेंगे कि आखिर इस टॉपिक से प्रश्न किस तरीके के पूछे जाते हैं, किस तरीके के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। चलिए एक नज़र इस पर डालते हैं। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, विकास का अर्थ क्या है। अब ये बाल विकास का ही आपका प्रश्न है, तो आपसे इस तरीके से ये प्रश्न पूछा जाएगा कि विकास का क्या अर्थ है। अब इनमें से क्या, तो देखिए विकास क्या है, परिमाण से संबंधित परिमाणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, दोनों या कोई नहीं। तो हम जानते हैं दोनों, परिमाणात्मक और गुणात्मक, क्योंकि हमें पता है कि हमने कितने सारे क्षेत्र अभी पढ़े, तो दोनों ही का जो परिवर्तन होता है वो विकास है। अगला है बाल विकास बालक के व्यवहार का अध्ययन है। तो बाल विकास जो है वो बालक के व्यवहार का किस प्रकार का अध्ययन है, तो अभी हमने इस पर चर्चा की कि बाल विकास बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है ना, वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है आपका, अभिवृद्धि में किसमें परिवर्तन होता है। जो अभिवृद्धि होती है उसमें किसमें परिवर्तन होता है, तो अभिवृद्धि में आकार और परिमाण दोनों में ही परिवर्तन होता है। अगला है वृद्धि में होता है, वृद्धि में किस तरीके का परिवर्तन होता है, तो वृद्धि में आपका मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है, क्योंकि वृद्धि है एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक, तो वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, लेकिन वृद्धि आपकी सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक होती है। अगला है वंशानुक्रम विकास की सीमाओं का निर्धारण करता है और व्यक्ति की मौलिक शक्तियों को प्रभावित करता है। किस तरीके की, जो वंशानुक्रम होता है वो विकास की सीमाओं का निर्धारण करता है, और इनमें से क्या
व्यक्ति की मौलिक शक्तियों को प्रभावित करता है? तो क्या समाज व्यक्ति की मौलिक शक्तियों को प्रभावित करता है, या परिवार व्यक्ति की मौलिक शक्तियों को प्रभावित करता है, या विद्यालय व्यक्ति की मौलिक शक्तियों को प्रभावित करता है, या वातावरण? तो वंशानुक्रम और वातावरण का ही जोड़ है, तो यहाँ वातावरण जो है वो व्यक्ति की मौलिक शक्तियों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास का जो विषय क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? तो बाल विकास का जो क्षेत्र है वो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किससे संबंधित सिद्धांत है? तो चूंकि विकास हमेशा चल रहा है, कभी समाप्त ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये निरंतरता का सिद्धांत है। कोई भी चीज़ चली जा रही है वो कभी ना समाप्त होने वाली है, तो वो क्या है? निरंतर है ना? तो वो निरंतरता का सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का आपका टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि इसमें थ्योरी में क्या क्या है। साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आया होगा कि इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्नों के माध्यम से मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सफलता बैच ज्वाइन करने के लिए हमारा नंबर है 9496369356। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।